आज की इस ज़माने में क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा गांव जहां न तो सड़क है, न ही कोई स्वास्थ्य सुविधा और न ही इंटरनेट कनेक्शन। तो ज़रा सोचिए यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ केदार घाटी के एक खूबसूरत से गांव तोसी में। तो चलिए आज के सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। और अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं अपने दीदी लोगों के घर से। तो चलिए। तो दोस्तों, त्रिवी नारायण गांव से आगे बढ़ते हुए हम अभी पहुंचे हैं ऐसी जगहों पे जहां से रोड समाप्त हो जाती है। और आज हम जा रहे हैं तोसी गांव, जो कि केदारनाथ वैली का एक लास्ट गांव है। तो दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है वहाँ से हमको पहले इस रास्ते से होते हुए वहाँ नीचे तक जाना है। वहाँ तक पूरा ढलान है। फिर उसके बाद सामने पे ये पहाड़ पे चढ़ाई दिख रही है ना, यहाँ से जाना है, ये रास्ता है। तो दोस्तों, अभी हमने क्रॉस कर रहा है सोन नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद अभी पूरी खड़ी चढ़ाई लगी है। और जो ये चढ़ाई है वो मेन है चूरी खाल तक। तो देखते हैं कहाँ पे है ये चूरी खाल, क्योंकि चढ़ाई इतनी खड़ी है ना, देख के ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, अभी हम एक धार पे पहुंचे हैं जहां से ठीक नीचे एक नदी दिखाई देती है, जिसका नाम है तोसी गंगा। और केदारनाथ आपदा के दौरान इस नदी ने बहुत भयंकर विकराल रूप रख लिया था। और जो लोग केदारनाथ आपदा के दौरान इन पहाड़ों में फंसे हुए थे ना, उनको ये नदी क्रॉस करके इस वाली पहाड़ी पे आना था। और यहाँ के गाँव वालों ने पेड़ों को काट के पुल बनाए, जिससे कि उन लोगों को बचाया जा सका जो लोग इन जंगलों में फंसे हुए थे। और ये ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जो ये ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये है त्रिवी नारायण गांव से केदारनाथ धाम का पैदल ट्रैक। लेकिन ये आम ट्रैक नहीं है, ये जंगल के बीच से होकर ये रास्ता जाता है। और इस रास्ते पे जाने की अभी शायद परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ के लिए आपको गाइड चाहिए जिसको पूरी नॉलेज हो पूरे जंगल की। अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है ऊपर कोहरा लग जाए, पहाड़ों में आप भटक सकते हैं। जो गौरीकुंड से केदारनाथ वाला रास्ता है ना, वो आपको सुटेबल लगेगा इसके मुताबिक, क्योंकि ये अभी ना उतना एक्सप्लोर्ड है ही नहीं। और इस रास्ते में ज्यादा पानी पुनी की भी आपको मिलेगा नहीं। तो अभी ये केवल एक ट्रैक बनाया गया है, माध्यम है। अगर भविष्य में अगर इस पे कुछ काम होता है ना, तब के लिए जाने के लिए। तो फाइनली चढ़ाई का रास्ता थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है और अभी सीधे रास्ते पे हम आ चुके हैं। और ये बिजली की जो लाइनें जा रही हैं वो तोसी गांव के लिए ही जा रही हैं। और शायद लग रहा है यहाँ पे सुअर नहीं करा है, जंगली सुअरों ने। तो जंगल का एरिया, यहाँ तो कुछ भी मिल सकता है।
और अभी यहाँ फिर से डाउन का रास्ता स्टार्ट हो गया है और ठीक सामने तोसी गांव के कुछ घर दिखाई देने लग गए हैं। फाइनली यहाँ से तोसी गांव के घर स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आज पहली बार आया हूँ तोसी गांव में। क्या आपने सोचा है कि ऐसी जगह पे कोई गांव बसा होगा जहाँ दूर दूर तक रोड नहीं है, नहीं इंटरनेट कनेक्शन है? तो कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के इस ज़माने में रहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और यहाँ ज़्यादातर जो छत है वो टीन की है, क्योंकि यहाँ ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और सोचो ऐसी जगहों पे सीमेंट ले आना, सरिया ले आना, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान है वो यहाँ तक पहुँचाना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है तो घोड़े खच्चरों में सारा सामान आता है, तो बहुत महंगा पड़ जाता होगा इनको। और इस तोसी गांव की राजमा और आलू काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो जो ये खेत है ना जिनमें ये साड़ियाँ लगा रखी हैं बाढ़ के लिए, तो इनमें राजमा और आलू ही बोए हुए हैं। और तोसी गांव के पास में स्थित है ये माँ चंडिका का मंदिर। और यहाँ पे तो अभी कपाट बंद हैं, तो हम थोड़ा सा बैठते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। और इस गांव में आके पता है कैसी फीलिंग आ रही है कि लोग कितनी खूबसूरत जगहों पे रहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ना संसाधनों का अभाव है। अगर सड़क होगी तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी, लेकिन सड़क नहीं है। उससे एक फ़ायदा है बस मुझे लगा, जो कि मतलब शांत सा माहौल है, ना कोई कहीं से हॉर्न सुनाई दे रहा है, बिल्कुल शांत, पक्षियाँ चहचहा रही हैं, पूरा जंगल का माहौल है ना, बस वही फ़ायदा है। यहाँ 2-3 महीने ठंडियों के टाइम पे भयंकर बर्फ़ पड़ती है, तो उस टाइम भी यहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं। और यहाँ से नियरेस्ट जो इनका मार्केट है त्रिवी नारायण है। और मंदिर के पास में एक यहाँ पे एक ये वडार टाइप का है, जिसको गढ़वाली में वडार बोलते हैं, हिंदी में आप गुफा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बारिश लगेगी तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो ऐसा तो पहाड़ों में देखने को मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। अब दिन के करीब 12 बजने वाले हैं। गांव को तो थोड़ा आगे बाद में एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा एक जगह पे जाके हमने कुछ खाने पीने का सामान ले आए हैं, उसको पका के खा लेते हैं। मैगी बनके तैयार हो चुकी है और पेट में ना चूहे दौड़ने लग गए हैं, अजीब सी, मतलब एक गुदगुदी सी हो रही है भूख की। तो एक काम करते हैं कि हम थाली थोड़ी तो कुछ लाए नहीं, करते ये हैं कि जो ये पराठे हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा मैगी डालते हैं और खाते हैं। लास्ट में कुछ नहीं होगा, उसी बर्तन में तीनों भाई खा लेंगे मस्त करके। हाँ, इसको बोलते हैं मैगी। तोसी गांव में रोज़गार के साधनों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का रोज़गार ज़्यादातर केदारनाथ यात्रा पर डिपेंड रहता है। और या तो यहाँ के लोग गाय भैंस पालते हैं और दुग्ध उत्पादन करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इस गांव में पानी की क्या व्यवस्था है। तो पहाड़ों में पानी की कोई भी कमी नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में ऊपर हर जगह पर पानी के स्रोत आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो
तो यहाँ से हमने मांगे पोलम खट्टे हैं, पर ऐसे में ये भी मिल जाए तो बहुत है। ये यहाँ पे कालू, और यहाँ के लोग पता क्या बोल रहे हैं हमको कि भूखे मत जाना है। तो समझ लो आप, मतलब कोई भी अनजान आदमी आए ना उसको मेहमान की तरह समझते हैं, क्यों? हाँ, क्या ठंडा पानी है। तो ये हम गांव में आ चुके हैं और यहाँ हैं पुराने ज़माने के मकान। कुछ ऐसे घर रहते थे पहले। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी पालन, पूरा एक लकड़ी का बनाया रहता है। हाँ, उस पे बाहर से थोड़ा सा वो मिट्टी से पी जाती है। नमस्ते, बैठे आते ना। ओ, देखो कितना शांत सा माहौल है गांव में। और ये ओखल देखिए इतने बड़े पत्थर पे, और ये देखिए खोली वाला घर। नमस्ते, बैठे आए ना। वाह, हाँ बोला तो सिगू दिया काम से। हाँ, हम निकाह दिया तो सिगू। अब तोसी गांव में आए और चाय ना पी, ये तो कोई बात नहीं हो सकती है। और पहले पहाड़ों में ऐसे घर रहते थे, अब ऐसे घर मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें लकड़ी का काम ज़्यादा रहता है, और ये यहाँ से सीढ़ी रहती है ऊपर जाने के लिए, और ये है छज्जा। तो कितने प्यारे से घर हैं, और किसी किसी पे यहाँ पे खोली रहती है। और एक चीज़ गौर करी होगी आपने ना, ये देखिए यहाँ के जो दरवाजे हैं ना बिल्कुल छोटे हैं। तो ऐसे इसलिए करते थे, पहले ठंडा होता था ना पहले ज़्यादा, तो फिर ठंड से बचने के लिए। तो यहाँ पे हमने पी चाह। ठीक दीदी, चल रहा था अब। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ बता दी जाए आपको कि यहाँ वोडाफोन और जियो का थोड़ा सा नेट चलता है, मतलब किसी किसी जगह पे थोड़ा सा, वो भी सिर्फ कॉलिंग के लिए। इंटरनेट तो है ही नहीं। हाँ। ये हैं खोली वाले घर, और बॉडी जी बैठी है वहाँ पे। ना ना, हवा चल दो, ठीक से बैठे रहा। वाह, चल दो बॉडी। और यहाँ पे है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोसी का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। वैसे आजकल स्कूल बंद हैं सारी चीज़ें, और ये देखिए इतने दूर के इलाकों में भी स्कूल हैं। और विद्यालय स्थापना वर्ष 1979 में। और अब तोसी गांव में एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ 8वीं तक स्कूल है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए यहाँ के छोटे बच्चों को तिरुगी नारायण तक जाना पड़ता है। जहाँ से हम आए तो सोचो कितनी दूर जाना पड़ता है। और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की पहले तो डाउन, फिर उसके बाद चढ़ाई। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे। अगर आज की डेट में अगर किसी को यहाँ पे इस क्षेत्र में तोसी गाँव में किसी को प्रसव पीड़ा होगी किसी महिला को, तो उसको ले जाने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इसके लिए उनको 5 किलोमीटर आगे तिरुगी नारायण जाना, वहाँ से गाड़ी पकड़ने, फिर फाटा जाना है। फाटा में भी अगर पॉसिबिलिटी नहीं रही उसके बाद रुद्रप्रयाग निकालना, वो तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ से तिरुगी नारायण तक पहुँचाना ही बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और बाकी तो लोकेशन गजब की हैं। फिर वही कहूँगा कि नज़ारे तो गजब के हैं, लेकिन क्या करें, सुविधाएँ भी होनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। अब हम तोसी गांव से निकल पड़े हैं तिरुगी नारायण गांव के लिए, और सामने के पहाड़ से देखिए बारिश आनी शुरू हो गई, और ये पीछे तोसी गांव छूटता हुआ। बाय बाय तोसी। तो आज का हमारा ये सफ़र तिरुगी नारायण गांव से स्टार्ट हुआ, और हमने पूरा तोसी विलेज आपको दिखाया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।